आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। धार्मिक कार्यों में आगे आई युवा, समाज में एकता के साथ रहने से बढ़ता स्नेह। मुनि विरंजन सागर महाराज मुनिश्री ने पत्रकारों से की चर्चा। सनावद, लोगों के अंदर सच्चा रास्ता दिखाने के लिए धर्म प्रभावना होती है, लेकिन वहां से लोग जुड़ने के बजाय पैसा और धन कमाने के पीछे भागते हैं। धर्म से धन आता है, धन से धर्म नहीं। लोगों को सही मार्गदर्शन देने के लिए ही संतों की संगति में आ जाते हैं। लोग युवा साधु संगति से दूर भाग रहे हैं। देश की सुरक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि देश रहेगा तभी धर्म रहेगा। देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने में हिंसा का दोष नहीं लगता। ये बात नगर में आए गणाचार्य विराग सागर महाराज के परम शिष्य उपाध्याय मुनि विरंजन सागर महाराज ने पत्रकार वार्ता में दिगंबर जैन मंदिर में व्यक्त किए। मुनिश्री ने आगे कहा, मानव में धर्म का भाव जागृत करने के लिए सम्यक श्रद्धा होनी आवश्यक है। मानव को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए गुरुओं और संतों का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है। धर्म का भाव बढ़ाने के लिए सम्यक श्रद्धा होनी आवश्यक है। आज की युवा पीढ़ी साधु की संगति से दूर होती जा रही है और धर्म को छोड़कर धन की ओर भाग रही है। इसलिए मानव जीवन में धर्म का भाव होना जरूरी है। धर्म से सुख, शांति, समृद्धि आती है। सम्यक ज्ञान के अभाव में समाज में ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। मुनिश्री ने कहा, जिंदगी एक बांसुरी की तरह है। इसमें दुख रूपी छेद तो बहुत सारे हैं, किंतु जिनको बांसुरी बजाना आती है वो बांसुरी के छिद्रों से मीठा संगीत पैदा कर लेता है। केवल धागा लंबा होने से कोई पतंग आसमान तक नहीं पहुंचती। पतंग को आसमान तक पहुंचाने के लिए उड़ाने का तरीका आना चाहिए। मुनिश्री ने कहा कि जीवन में हमेशा जोड़ने की कोशिश करना चाहिए, तोड़ने के नहीं। जीवन में विश्वास, रिश्ता, दिल, वचन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इस दौरान उनके साथ मुनिश्री विसौम्य सागर महाराज, अन्य मुनिश्री सहित अन्य समाजजन मौजूद रहे। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। चल रहा है और भारत के साथ युद्ध भी चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत देश के साथ आज जो अभी परिस्थितियां बन रही हैं, इन सब परिस्थितियों में हमें सबसे पहले अपने देश की सुरक्षा करना अनिवार्य है। देश सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा। और सबसे पहले हम देश के लिए कहेंगे कि हमारे जो वीर सिपाही जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं और जो अपने दिन रात देश सेवा कर रहे हैं, उन देश सेवा के सिपाहियों के लिए निश्चित हम आशीर्वाद देना चाहेंगे और यही चाहेंगे कि हमारा देश सुरक्षित रहे। और देश सुरक्षित रहेगा तो हम धर्म भी अच्छे से कर सकते हैं। आज हमारे लिए ज़रूरत है अपने देश को सुरक्षित करने की। और ऐसा कहा है कि हमारे धर्म पर यदि कोई आँच आती है तो हम उसके लिए यदि कोई कदम उठाते हैं तो उसमें हिंसा का दोष नहीं लगता है। ऐसे ही हम अपने देश की सुरक्षा के लिए यदि हम आज किसी भी प्रकार से अपने देश की सुरक्षा करने के लिए हथियार उठा सकते हैं, अपने आगे बढ़ सकते हैं और निश्चित ही हर जीवों के लिए अपने देश की सुरक्षा करना चाहिए। मेरा सभी के लिए यही कहना है और सभी सिपाहियों के लिए मंगल आशीर्वाद है कि हम अपने देश की सुरक्षा में तत्पर रहें। आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं धर्म का पतन हो रहा है, इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है? जिन धर्म को बढ़ाने के लिए लोगों के अंदर सम्यक श्रद्धा हो, लोगों को सच रास्ता दिखाने के लिए गुरुओं की संगति, गुरुओं का मार्गदर्शन, बिना गुरुओं के मार्गदर्शन से के हम धर्म की आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और आज की युवा पीढ़ी साधुओं की संगति से दूर होती जा रही है, इसलिए धर्म से दूर होती जा रही है। सिर्फ पैसा, धन के पीछे युवा भाग रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि धर्म से ही धन आता है, धन से धर्म नहीं होता, धर्म से धन आता है। और साधु संतों के मार्गदर्शन में रहेंगे तो निश्चित ही धर्म का दृढ़ सिद्धांत बना रहेगा, धर्म बना रहेगा और धर्म विच्छेद नहीं हो पाएगा। इसलिए साधुओं की संगति करना अनिवार्य है। ये बहुत गंभीर विषय है और निश्चित है कि आज आपस में परस्पर में एक दूसरे में और एक दूसरों की ईर्ष्या बढ़ती चली जा रही है। और इसका मूल कारण है
कि हम ज्ञान से विच्छेद होते जा रहे हैं। ज्ञान तो बढ़ रहा है, लेकिन लौकिक ज्ञान तो बहुत जा रहा है, लेकिन धार्मिक ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण हमारी एक दूसरे के प्रति ज़्यादा ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले का व्यक्ति जो था वो मिट्टी के मकानों की संगति करता था, और मिट्टी के मकानों की संगति का करना मतलब मिट्टी में पानी यदि डाल दिया जाए तो मिट्टी पानी को सूख लिया करती थी। ऐसे ही पहले लोग मिट्टी की संगति करते थे तो उनका मन सॉफ्ट होता था और कोई भी बात करते थे तो जल्दी इसे ग्रहण कर लिया जाता था। लेकिन आज के समय में लोग मिट्टी के मकान छोड़ कर के पत्थरों के मकानों में, टाइल्स में और मार्बल आदि के मकानों में रहना प्रारंभ कर रहा है। तो पानी पर पत्थर डालें तो पानी बह जाता है। ऐसे ही आज का जो ज्ञान हो रहा है वो पानी पत्थर पर पड़ा हुआ पानी की तरह बह जाता, असर नहीं कर पा रहा है। हम सही ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो निश्चित हमारी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी और वह अपने भाईचारे के साथ जीवन यापन करेंगे।